नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेसन में स्वागत है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इससे पहले के लेसन में मैंने क्या समझाया था। देखिए, लेसन 1 में मैंने आपको ऑक्टेव के बारे में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा, लेसन 1 को देख सकते हैं। ऑक्टेव के बाद लेसन 2 में मैंने आपको शार्प नोट, नेचुरल नोट और फ्लैट नोट के बारे में बताया। आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानेंगे कि मेजर स्केल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मेजर स्केल फाइंड किस तरह से किया जाता है, टोन क्या होता है, सेमीटोन क्या होता है, होल नोट क्या होता है, हाफ नोट क्या होता है। इसको समझने के बाद हम इधर आएंगे। जैसे हम मेजर स्केल में 7 शुद्ध स्वर को बजाते हैं, 7 शुद्ध स्वर के बाद किसी भी स्केल में 5 विकृत स्वर अलग से रहते हैं, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेजर स्केल को बजाने का एक फॉर्मूला है। आप यहाँ देख सकते हैं 2-2-1 2-2-2-1। अब ये क्या है, ये 2-1 क्या है, तो थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, ये जो भी आपको नोट्स दिख रहा है, ये एक दूसरे के साथ ये 1 काउंट में जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ से ये जाऊँ तो ये 1 काउंट होगा, यहाँ से यहाँ आऊँ तो ये 1 काउंट, यहाँ से ये वहाँ। तो आपको समझ आ गया कि जो भी हारमोनियम में जितने भी नोट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो 1 काउंट में जुड़े हुए हैं। अब समझ आ गया। अगर यहाँ से मैं बोलूँ आपको 1 बजाने के लिए तो आप क्या बजाएंगे, ये रहा ये। अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपको 2 बजाने के लिए तो आप क्या बजाएंगे, ये। अब ये 2 कैसे हो गया, देखिए यहाँ से ये 1, यहाँ से ये 1, 1 + 1 2। तो अगर हम यहाँ से ये डायरेक्ट बजाते हैं तो ये 2 काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, ये मेजर स्केल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को 2-2-1 2-2-2-1, अगर इस फॉर्मूला को हम यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारा मेजर स्केल निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं। इसके बाद हमें 2 बजाना है। देखिए, किसी भी स्केल में अगर हम बजा रहे हैं तो अभी हमारा एग्जांपल है सी स्केल। तो सी स्केल के बाद हमें 2 बजाना है, ये रहा 2। अब फिर से 2 बजाना है तो ये रहा 2। अब देख सकते हैं ये 1 ये 1 2। अभी फिर से 1 बजाना है तो देखिए ये नोट 1 डिस्टेंस में ही है, कोई ब्लैक नोट नहीं है, तो ये 1 हो गया हमारा। फिर से हमें 2 बजाना है, ये रहा 2, फिर से 2, फिर से 2 और फिर से ये 1। देखिए कोई ब्लैक नोट नहीं है तो एक डिस्टेंस में ये 1। तो हमारा मेजर स्केल क्या निकल कर आ गया, देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है दोस्तों, अगर हम उसी फॉर्मूला को सी शार्प में पुटअप करें तो क्या होगा, देख लेते हैं। फिर से यहाँ से हमें 2 बजाना है तो देखिए ये 1 काउंट हो गया, ये 1 काउंट। तो 2 मतलब एक नोट को हमें स्किप कर देना है, यहाँ से ये 2। अब फिर से 2 बजाना है तो ये नोट को हम स्किप कर देंगे, ये रहा 2 2 2। उसके बाद 1 बजाना है तो देखिए इससे लग के कौन सा नोट है, ये वाला, तो ये 1। उसके बाद फिर से 2 बजाना है हमें तो देखिए ये 2, फिर से ये 2, फिर से ये 2 और फिर से ये 1। देखिए, तो आप किसी भी स्केल में मेजर स्केल को बजा सकते हैं इस फॉर्मूले को पुटअप करके 2-2-1 2-2-2-1। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि टोन और सेमीटोन किसको बोला जाता है। तो देख लीजिए, टोन का मतलब होता है जो 2 हमने अभी बोला, जो 1 डिस्टेंस में है उसको हम सेमीटोन बोलेंगे, और जो 2 है वो हमारा टोन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये बजा रहा हूँ तो ये हमारा सेमीटोन होगा, और यहाँ से अगर मैं ये बजा रहा हूँ तो ये हमारा एक टोन होगा, ठीक है दोस्तों। अब तो इसको होल नोट और हाफ नोट भी बोला जाता है। जैसे इस फॉर्मूले को ही आप देख लीजिए, हाफ नोट का काउंट हमारा 1 होता है और होल नोट का काउंट हमारा 2 होता है। तो अगर इस फॉर्मूला में हम हाफ नोट होल नोट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, ये होल नोट, ये होल नोट, ये हाफ नोट, ये होल नोट, होल नोट, होल नोट, हाफ नोट, ठीक है। तो होल नोट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से ये अगर हम ये बजाते हैं जो 2 काउंट हो रहा है उसी को होल नोट बोला जाएगा। यहाँ से अगर ये बजा रहे हैं तो इसको हाफ नोट बोला जाएगा। तो टोन, सेमीटोन, होल नोट, हाफ नोट और 1 2 इसके बारे में आपको पता चल गया। ये थ्योरी बहुत ही आसान है, नहीं पता है तो आपको वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे जाइए और फिर से देख लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, मेजर स्केल तो हमने फाइंड करना सीख लिया। अब अचल स्वर क्या होता है, शुद्ध स्वर के बारे में तो हमको पता चल गया कि 7 शुद्ध स्वर होता है, किस तरह से फाइंड करते हैं हमने मेजर स्केल में सीख लिया। अचल स्वर क्या होता है, विकृत स्वर क्या होता है, कोमल और तीव्र क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये हमारा सी स्केल है। अभी हमने बजाया था सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारा 7 स्वर है। फिर से ये सा वही रिपीट हो रहा है। तो ये 7 स्वर के बाद इस स्केल में देखिए 5 और अलग से ये स्वर बच रहे हैं, ठीक है। किसी भी स्केल में 12 नोट्स होता है दोस्तों,
जैसे कि मैं सी में बजा रहा हूं तो सी से सी के बीच 12 नोट्स हैं, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने सिर्फ 7 नोट्स को किस तरह से हमें फाइंड करना है, हम मेजर स्केल को प्ले किए तो हमारे 7 नोट्स हमें मिल चुके हैं। तो बाकी जो बचा 5, 7 और 5 12 होता है, तो बाकी जो ये 5 बचा इसी को हम विकृत स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए विकृत स्वर मैंने 5 लिखा हुआ है। तो विकृत स्वर को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, एक होता है कोमल और एक होता है तीव्र। तो कोमल स्वर जो होता है हमारा 4 होता है और तीव्र स्वर सिर्फ एक ही होता है किसी भी स्केल में। आप ये थ्योरी अगर समझ लिए तो किसी भी स्केल में आप कुछ भी बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कोमल स्वर सबसे पहले हम समझते हैं। कोमल स्वर किसको बोला जाता है, तीव्र स्वर किसको बोला जाता है और क्यों, हमेशा आप पूछिए मुझे कि क्यों। ठीक है, तो देखिए, और इससे पहले मैं बता दूं कि अचल स्वर जो होता है वो सा और पा यानी कि 2 ही होता है, ये कांस्टेंट स्वर बोला जाता है इसको। अचल मतलब ये चलता नहीं है। अब बाकी स्वर कैसे चलते हैं, वो शुद्ध भी होता है, कोमल होता है या फिर तीव्र होता है, लेकिन जो अचल स्वर होता है वो सिर्फ शुद्ध ही रहता है, वो कहीं भी कोमल नहीं होता या फिर तीव्र नहीं होता। तो देखिए ये जो किसी भी स्केल में अगर आप सारे गा मा पा धा नी बजा रहे हैं तो सा और पा जो है ये 2 हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, ये ना ही कोमल होते हैं ना ही तीव्र। ठीक है, अभी देखिए सा के बाद जो हमारा रे है, तो रे का एक अगर हम सेमीटोन नीचे जाते हैं यानी कि लोअर पिच में जाते हैं तो क्या होगा, ये रे। आप डिफरेंस पता कीजिए, ये सा ये रे, तो ये शुद्ध रे है, ये कोमल रे है। ठीक है, अभी देखते हैं रे के बाद ये गा गा। आप देख सकते हैं ये जो पिच है वो लोअर मतलब लोअर पिच में आ रहा है, इसका जो पिच है ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, ये सा तो कांस्टेंट है, सा के बाद ये रे शुद्ध रे, ये कोमल रे, ये शुद्ध गा, ये कोमल गा। अब ये शुद्ध माँ, अब माँ के पहले तो ये गा है, तो देखिए माँ जो है माँ कोमल नहीं होगा, ये माँ तीव्र होगा। देखिए माँ माँ, आप देख सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कोमल स्वर किसको बोलते हैं, जो नोट है उसी नोट के एक पिच अगर लो में आता है, वो रे गा ये गा ये गा, तो इसको हम कोमल स्वर बोलेंगे। और जो नोट है उसके अगर एक पिच हायर में जाता है, देखिए मा मा मा, ठीक है, तो इसको हम तीव्र स्वर बोलेंगे। किसी भी स्केल में तीव्र स्वर सिर्फ एक ही होता है और वो है मा। अब देखिए ये मा तीव्र के बाद ये पा, मैंने बताया था पहले ही कि आपको सा और पा कांस्टेंट स्वर है, अचल स्वर है, ये फिक्स ही रहता है, ये कोमल नहीं होता, सिर्फ शुद्ध ही रहता है। पा के बाद देखिए धा धा, देख रहे हैं आप, धा भी कोमल हुआ, नी नी, और ये फिर से वही सा। तो हमें कौन से स्वर मिले, 4 कोमल हमारा क्या क्या हुआ, रे गा धा नी, यानी कि रे गा धा नी, ये 4 जो स्वर है ये शुद्ध भी होता है कोमल भी होता है, और बाकी जो 2 स्वर है ये सिर्फ शुद्ध रहता है। ठीक है, ये कांस्टेंट स्वर है। और सिर्फ एक ही स्वर जो ऐसा है जो कि माँ, माँ अपने स्थान से एक पिच हायर में जाता है, देखिए माँ माँ, इसीलिए इसको तीव्र बोला जाता है। ठीक है, और जो भी कोमल स्वर है, कोमल स्वर क्या होता है, अपने स्थान से एक पिच डाउन में आता है, उसीलिए उसको कोमल स्वर। और तीव्र स्वर क्यों बोला जाता है, एक पिच अपर में जाता है, इसीलिए इसको तीव्र स्वर बोला जाता है। तो मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस कैसे करना है इसका। सबसे पहले आप शुद्ध स्वरों को बजाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। उसके बाद आपको सबसे पहले देखना है कि अचल स्वर कौन से हैं, तो आपको फाइंड करना है सा और पा। ठीक है, सा रे गा मा पा, तो सा और पा ये दोनों अचल स्वर हैं। अब कोमल स्वर कौन कौन से हुए, रे गा धा नी, तो रे रे गा गा धा धा नी नी, और माँ, माँ तीव्र होता है, तो देखिए मा 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 मा, ये तीव्र स्वर हमारा।
तो इसको आप हमेशा कैसे, थोड़ा सा जब भी आप देखेंगे ये थ्योरी को समझने के लिए, अचल स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, तीव्र स्वर, अचल स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, यानी कि अचल स्वर। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज के इस लेसन में मैंने आपको क्या बताया, टोन क्या होता है, सेमीटोन क्या होता है, होल नोट क्या होता है, हाफ नोट क्या होता है, इसका काउंटिंग किस तरह से होता है, और मेजर स्केल का फॉर्मूला क्या होता है। मेजर स्केल को फॉर्मूला को आप ले करके किसी भी स्केल में आप मेजर स्केल को प्ले कर सकते हैं। और किसी भी स्केल में ये जो म्यूजिक थ्योरी है ये आपको सीखना ही पड़ता है, क्योंकि आने वाले लेसन्स में हम बहुत ही एडवांस लेवल में सीखने वाले हैं। तो इससे पहले आपको ये म्यूजिक थ्योरी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी हमने ये सी स्केल में देखा, तो आप बाकी सभी स्केल में भी देखिएगा। तो एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं, सी शार्प में भी हम देख लेते हैं तो ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले सी शार्प का हम सारे गा मा पा धा नी बजाएंगे, सारे गा मा पा धा नी सा। तो ये हमारे सारे गा मा पा धा नी, ये हमारे सात शुद्ध स्वर मिल गया हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सा और पा कांस्टेंट है, हमने लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, सा और पा ये कांस्टेंट स्वर है। अब रे गा धा नी जो है वही कोमल स्वर है, और एक जो मा है वो तीव्र स्वर होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, सा के बाद रे रे। देखिए यहाँ ये रे होता है, तो रे से एक पिच लो में आना है। ठीक है, रे से एक पिच लो में आना है, तो हम क्या करेंगे, रे रे, फिर ये गा गा। समझ आ रहा है आपको। अब देखिए ये सा के बाद ये सा, ये रे, ये कोमल रे। ठीक है, ये गा, ये कोमल गा। अब गा के बाद ये माँ, तो माँ तो कोमल नहीं होता, माँ के बाद तीव्र होता है, तो एक पिच आगे जाएगा, हायर जाएगा, तो ये माँ माँ, ये इसका सी शार्प का ये तीव्र माँ है। ठीक है, माँ के बाद ये पा, सा और पा कांस्टेंट रहता है, कोई चेंजेस नहीं। पा के बाद ये हम धा बजाएंगे, धा, ये धा कोमल, देखिए धा धा कोमल। धा के बाद ये रहा शुद्ध नी, ये नी कोमल, और नी के बाद फिर से सा, वही कांस्टेंट स्वर। तो आशा करता हूँ आप सभी को इसके बारे में पूरा समझ आया होगा। कुछ भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इंटरवल्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का ये लेसन आपको समझ आया होगा।